हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पाठक ने भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूजा अर्चना कर शुभकामनाएं दी। बहुत कम परिवार शहर में ऐसे हैं जिन पर कृपा भक्ति के रूप में और सेवा के रूप में मिलती है। ऐसा ही एक परिवार है पाठक परिवार। एक पीढ़ी से हम बात करके आए हैं, एक पीढ़ी से और बात करना बनता है। सर, जय सिया राम। मैं अनिल पाठक, प्रबंधक सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर। वैसे मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और बाबा की सेवा में लगभग 40 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ और सेवा कर रहा हूँ बाबा की। और ये सिद्धपीठ मंदिर है हमारा बुढ़ाना गेट का, जहाँ भक्तों का अपार स्नेह, अपार भक्ति, ऐसा संगम देखने को मिलता है यहाँ कि देखते ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा भव्य मंदिर है, सिद्धपीठ है, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर तो यहाँ भीड़ का ऐसा रेला रहता है कि आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे इस चीज़ को कि यहाँ भक्ति भाव लोगों में कितना है भगवान के प्रति। जी हाँ, हर्ष भाई भी आज लाल कुर्ता पहन के आए सर। हाँ, आज बजरंग बली का सवेरे आदेश हुआ तो हमने अपना लाल कुर्ता ढूंढा और लाल कुर्ता मिल गया और तो इसको पहन लिया। तो आपसे मुखातिब हुए, हनुमान जी ने मिलवाया आपसे मन। तो आज जो है हनुमान जी की मेरठ पर पूरे कृपा है इस मंदिर की, जिसकी वजह से मेरठ पूरा हमारा फल फूल रहा है और इस मंदिर से ही हमारे सनातन का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ईश्वर ऐसे ही आगे इसको बढ़ाता रहेगा, ये हमारी प्रार्थना है। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल मिल गए हमको और उनसे जरूर बात करेंगे। छोटे भाई ने, अंकुर ने सीट घेर रखी है, मैं उससे कहूंगा जरा मुझे थोड़ी सी सीट दे दे। तो सीट मिल गई है, थैंक यू अंकुर भाई, क्योंकि रस्तोगियों का टाइम है इसलिए सीट लेना बड़ा मुश्किल काम है। सर, जय सिया राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मोत्सव की। नहीं, आपको भी, चैनल के हमारे सभी मित्रों को भी। और वास्तव में हनुमान जी महाराज हमारी लोक आस्था में बसे हुए हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो ही ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी के बिना राम जी की कल्पना करना मुश्किल है और राम जी के बिना हनुमान जी की कल्पना करना मुश्किल है। और वास्तव में जिस प्रकार से आम आदमी की आस्था, श्रद्धा, विश्वास से हनुमान जी का संबंध वो अद्भुत है वो। और इसीलिए आज आपने देखा है कि जो सिद्धपीठ है यहाँ तो खैर विशेष रूप से सभी दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। देश भर के या मेरठ महानगर के प्रत्येक हनुमान मंदिर में इसी प्रकार की भक्तों की भीड़ लगी है। और प्रभु हनुमान जी हम सबको बुद्धि का, विवेक का, शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें और शत्रुओं का पराभव हो। जो खासतौर से कालीनेमी प्रकार के जो शत्रु हैं, जो राम की कथा का आडंबर करके राम के काम का ही विरोध करते थे और जिनका हनुमान जी ने विनाश किया, इस प्रकार के जो संविधान की तो बात करेंगे, देश की तो बात करेंगे, सर्वधर्म संभाव की तो बात करेंगे, परंतु आचरण जिनके उसके विपरीत होंगे, ऐसे इस समय के कालीनेमी वो भी पस्त हों, परास्त हों और राम राज्य हनुमान जी के आदर आशीर्वाद से आगे बढ़े। आज के दिन हमारी यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। आप आरएसएस के बहुत करीबी रहे हैं, डिस्कशन में पता चलता है कि हनुमान जी भी आरएसएस के आराध्य हैं। कुछ है कुछ स्मृति में आप है ही? हाँ, मुझे ध्यान है। देखिए, हम सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है। 1925 के अंदर संघ की स्थापना हुई थी और संघ की जो पहली प्रार्थना थी, अभी तो हम सबको पता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुगम वर्धितोम, ये संस्कृत की प्रार्थना इस समय है। परंतु जो प्रारंभ में पूजन डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की तो उसके 2 चरण थे। उसमें पहला चरण हनुमान जी की प्रार्थना का था। हाँ, हे रामदूत, मुझे शब्द पूरे स्मरण नहीं है, यदि पहले से आप बताते तो मैं उनको याद करके लाता या अपने पास लेकर के आता। और दूसरे चरण के अंदर मराठी के अंदर प्रार्थना थी। वो ये प्रारंभिक प्रार्थना थी जो हनुमान जी की वंदना से शुरू होती थी। बाद में चल करके 1940 के आसपास ये प्रार्थना आई। ये प्रार्थना तो मंत्र है ये और एक अद्भुत है वो, लेकिन पहली प्रार्थना हमारी उसी प्रकार की थी। तो हनुमान जी से हमारा बड़ा
पुराना भक्ति का संबंध है। हम तो हनुमान जी की ही सेना है। हनुमान जयंती पर शहर को क्या कहना चाहिए? आज भगवान हनुमान जी का प्रकट दिवस है, जी उसको सारी जनता मना रही है। ये सुबह से मेरा 10वां प्रोग्राम है, जी पूरे क्षेत्र में घूम कर आ रहा हूँ और व्यस्तता के कारण कल नहीं आ सका था, लेकिन आज आया हूँ। बड़ा प्राचीन सिद्ध मंदिर है जिसमें हम बैठे हैं। मैं इस अवसर पर मेरठ शहर की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान हनुमान का जैसा शौर्य सब में पैदा हो और वो इस देश की रक्षा के काम आए, ऐसा मैं प्रभु से विनती करता हूँ। भगवान बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हमको ऐसा शौर्य प्रदान करेंगे कि हम देश की रक्षा कर सकें, देश की सुरक्षा कर सकें। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी भक्तजनों को, साथ में आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस मंदिर में जहाँ बैठे हुए हैं, पुराना मंदिर सिद्ध पीठ है। इस सिद्ध पीठ से मैं जब भी आया कुछ लेके गया हूँ। माननीय भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जब भी आया कुछ ना कुछ दे के भेजा और साथ मिल गया। इस बंदी की वास्ता है, जो आदमी बंदी बाप का अपना मनोकामना मांगेगा वो मनोकामना हर हाथ में पूरी होती नहीं है। हनुमान जी की सेना है, हनुमान जी के भक्त हैं। भक्ति मुक्ति का ये पर्व है और जिस तरीके से पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज हमको मिले हैं हनुमान मंदिर में, वो बताता है कि क्रियाशीलता बराबर की है और कोई पद या सांसदी नहीं चाहिए, बस जनता के बीच में जनता के साथ सेवा भाव चाहिए। और हनुमान जी से बेहतर सेवा भाव के बारे में हमें कहाँ से प्रेरणा मिल सकती है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।